ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आज आइए प्रभु की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म सुनते हैं। 15वें अध्याय का महात्म शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, जो कि बहुत ही पुण्यदायक है, जिसके श्रवण मात्र से 15वें अध्याय के महात्म को अगर सुनते हैं तो आपकी सब कष्ट बाधा दूर हो जाएगी। ऐसा शिव जी ने पार्वती जी से कहा है। तो वही पावन महात्म 15वें अध्याय का हम आज आप लोगों को सुना रहे हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम एक बार ज़रूर लिख दें। तो आइए अब हम सुनते हैं 15वें अध्याय का महात्म। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि गीता के 15वें अध्याय का महात्म देवी आप ध्यान से सुनिए। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे। उनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कला का भंडार था। उसका नाम सरभ मेरुंड था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उसी सेनापति ने राजकुमारों के सहित राजा का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया, जो राजा का सेनापति था। इस निश्चय से कुछ दिनों बाद ही वह जब ये सोच रहा था, तभी उसको देव संयोग से हैजा हो गई, और हैजा होने के कारण राजा का जो सेनापति था थोड़े समय में ही वह मर गया। और मरने के बाद अगले जन्म में वह सेनापति सिंधु देश में एक घोड़े के रूप में जन्म लिया। उस घोड़े का जो लक्षण था वो सब दूसरे घोड़ों से बिल्कुल अलग था। जो घोड़े का अच्छा ज्ञान रखने वाले थे वो सब बता रहे थे कि यह घोड़ा बहुत ही विलक्षण है। तो एक दिन किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा धन देकर उस घोड़े को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। और वैश्य ने वह अश्व राजा को देने का विचार किया। यद्यपि राजा उस वैश्य से परिचित थे, तो भी जब वह वैश्य अपने घोड़े को लेकर राजमहल पहुंचा, तो वहां पर जो द्वारपाल थे राजा के, वो जाकर राजा को सूचना दिए कि एक वैश्य बहुत ही अच्छा अश्व घोड़े को लेकर आपके यहाँ आए हैं और वह घोड़ा आपको देना चाहते हैं। जिसको सुनकर राजा वहाँ पर घोड़े को देखने आते हैं और वहाँ पर घोड़े को देखा और अपने मंत्रियों के साथ जाकर घोड़े के विषय में पूछते हैं कि यह घोड़ा कैसा है। सभी घोड़े के जानकार जितने लोग होते हैं, अश्व को जानने वाले होते हैं, वो कहते हैं राजन, यह घोड़ा बहुत ही अच्छा है, ये सभी अश्वों में बहुत ही विलक्षण है। यह उच्च श्रवा घोड़े के समान लग रहा है। इसमें जो घोड़े के अंदर गुण होने चाहिए वह सब गुण विद्यमान हैं। जिसको सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और उस अश्व को बहुत सा उस वैश्य को धन देकर, स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजा एक दिन उसी घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो गए और घोड़े पर चढ़कर वन में गए। और वन में राजा ने मृगों के पीछे अपने घोड़े को दौड़ाया। पीछे राजा के सैनिक भी आ रहे थे। राजा मृगों का पीछा करते करते बहुत दूर जंगल में चले गए और सैनिक बहुत पीछे रह गए। राजा को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई। राजा प्यास के कारण व्याकुल हो गए। तब राजा ने घोड़े से उतरकर जल की खोज करने के लिए इधर उधर देखने लगे। घोड़े को उन्होंने एक पेड़ की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक कोई पुराना सा पत्ते जैसा टुकड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो किसी हवा से उड़कर आया था।
और उसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसको देखकर राजा उसको पढ़ने का प्रयास करने लगते हैं। उसमें पत्र में गीता के 15वें अध्याय का मात्र आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने का प्रयास करने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर निकल रहे थे और जिसको वहीं पर पेड़ से बंधा हुआ घोड़ा सुन रहा था। गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक, जिसको सुनते ही अश्व के शरीर से प्राण तुरंत ही निकल गया। आन पर बैठकर स्वर्गलोक को चली गई, ऐसा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर चारों ओर जब देखा तो उनको दूर एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ पर तमाम वृक्ष लगे हुए थे। केले, आम, नारियल के वृक्ष वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे, जिससे राजा को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई रहते हैं। राजा वहाँ से उन वृक्षों की ओर चल देते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक सिद्ध ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जो संसारिक वासनाओं से मुक्त हो रखे हैं। राजा ने उन महात्मा को प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग चला गया, अभी मर गया है, वह किस कारण से बिल्कुल ही स्वस्थ था, निरोग था और अचानक से ही वह मर गया। राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक वो विद्वान थे। उन्होंने कहा, विष्णु शर्मा जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो का सेनापति तुम्हारा था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने की इच्छा रख रहा था। इसी बीच देव संयोग से उसको हैजा हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से दूसरे जन्म में घोड़े की योनि में उसका जन्म हुआ। गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक पढ़ा था, जिसको आप पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और आप पढ़ रहे थे। उसी के कारण, उसको सुन लेने के कारण, 15वें अध्याय के आधे श्लोक को सुन लेने के कारण आपका अश्व अपने पापों से मुक्त हो गया और उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया है। अब सोचिए कि किस तरह से 15वें अध्याय का महात्मा शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। तदंतर राजा के जितने भी सैनिक थे पीछे पीछे आ रहे थे, ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आश्रम में आ जाते हैं और सब सैनिक ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं और राजा भी ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आश्रम से अपने राज्य की ओर चल देते हैं और अपने राज्य में आकर गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का अक्षरों सहित पाठ करने लगते हैं और उसको पढ़कर अपने पुत्रों को भी सुनाने लगते हैं। और उनके नेत्र में, राजा के नेत्र में हर्ष हो जाता है यह जानकर कि 15वां अध्याय का गीता के इतना ज़्यादा महात्म है। और मंत्रियों के साथ राजा ने अपने पुत्र सिंह बल को राज्य का अधिकारी बना देते हैं, राज्य सिंहासन पर बैठा देते हैं और स्वयं गीता के 15वें अध्याय का निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए पाठ करके स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भक्तों, इस तरह से शिव जी ने पार्वती जी को श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के महात्म को कहा है, जो आप लोगों को प्रभु की कृपा से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी हर बाधाएं दूर होंगी और आप अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा शिव जी ने पार्वती जी को कहा है। तो प्रिय भक्तों, आप लोग इसी तरह से
परम कल्याणदायिनी कथा का श्रवण करते रहें। प्रभु की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है, भक्ति दिलाने वाली लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।